Morning class, I am your SST teacher of class 7th. Today we will continue the explanation of chapter number 3 of history on page number 67. Open page 67. Now from today we will start from Alauddin Khilji. So let's start. इससे पहले क्या पढ़ा था हमने? जलालुद्दीन खिलजी के बारे में. Now Alauddin Khilji. Alauddin Khilji was an efficient military commander and administrator who wanted to establish a big and powerful empire. अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही बड़े मिलिट्री कमांडर थे. मतलब उनके अंडर में क्या था? मिलिट्री मतलब सिर्फ सारी आर्म्स फोर्सेस वगैरह, सोल्जर्स वगैरह, और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे. मतलब सबको अच्छी राय देते थे. एंड वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश अ बिग एंड पावरफुल एम्पायर. और क्या चाहते थे कि उनका जो साम्राज्य है, उनका जो एम्पायर है, वो कैसा हो? बहुत ही बड़ा हो और पावरफुल हो, स्ट्रांग हो. ही इवन थॉट ऑफ कंक्वेरिंग द होल वर्ल्ड. उन्होंने सोचा भी कि वो पूरे जहान को, मतलब पूरे दुनिया को हड़प लें, कंक्वेयर कर लें, अपने कब्जे में कर लें. ही एडॉप्टेड वेरियस मेजर्स टू फुलफिल हिज डिज़ायर्स. उन्होंने काफ़ी कुछ करा अपनी इच्छाओं को, डिज़ायर मतलब इच्छा, ख्वाहिश, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए. नाउ टैक्सेशन एंड कंट्रोल ऑफ मार्केट्स. अलाउद्दीन खिलजी रेट्स द लैंड टैक्स ऑन द रिच पीपल ऑफ दोएब, अ फर्टाइल एरिया बिटवीन द रिवर्स गंगा एंड यमुना. अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने जो लैंड टैक्स है वो बढ़ा दिए. किसके? रिच पीपल के. जो अमीर लोग हैं वो जो फुलफिल कर सकते हैं. कहाँ पला दिए? डोएब पे. डोएब कहाँ है? डो मतलब दो, और अब मतलब वाटर, जहाँ पे दो नदियाँ, जो कौन सी गंगा और यमुना है. ही केप्ट अ स्ट्रिक्ट वॉच टू गेट द रॉयल शेयर ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द नोबल्स. उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक स्ट्रिक्ट वॉच की, मतलब स्ट्रिक्टली सबको देखा कि सब अपना शेयर कर दे रहे हैं या फिर नहीं, अपना रेवेन्यू, अपना टैक्स सब लोग दे रहे हैं या नहीं. लैंड्स बिलोंगिंग टू नोबल्स हु वर सस्पेक्टेड टू बी अनलॉयल वर कॉन्फिस्केटेड. जो लैंड बिलोंगिंग थी किससे? नोबल से, जिससे क्या थी? उन्हें उम्मीद थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया. तो उन्होंने क्या किया फिर? ही फिक्स द प्राइजेस ऑफ ईटेबल्स एंड अदर कमोडिटीज ऑफ डेली यूज. उन्होंने क्या कर दिया? जो चीज़ें थी, थिंग्स थी जो हम डे टू डे लाइफ में हमें यूज़ होती हैं, और फूड आइटम्स के प्राइजेस उन्होंने फिक्स कर दिए कि अब ये चेंज नहीं होंगे. अरेंजमेंट्स वर ऑल्सो मेड फॉर सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज टू कॉमन पीपल. जो अरेंजमेंट्स थे वो किसके लिए हो गए? किसके लिए बन गए? सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़. अलग अलग कमोडिटी मतलब अलग अलग कम्युनिटी से कॉमन पीपल के लिए चेंज हो गए, मतलब बने थे वो. एंड लैंड रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स वाज एक्सेप्टेड बोथ इन कैश और इन काइंड. जो लैंड रेवेन्यू की कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने, वो कैसे था? वो कैश भी दे सकते हैं, और कोई और अगर वो किसी और चीज़ में दे जाए, सोना दे देते हैं हम लोग, कैश की जगह कोई कैश नहीं होता, तो वो अलग अलग रेवेन्यू, पीजेंट्स रेवेन्यू पे करने के लिए अलग अलग तरीके या फिर कैश के लिए दे सकते थे. नाउ रिफॉर्म्स इन द आर्मी. अलाउद्दीन खिलजी टुक मेजर्स टू रीऑर्गेनाइज हिज आर्मी. अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी अलग अलग मेजर्स, मतलब काफ़ी अलग अलग तरीके निकाले जिससे कि वो अपनी आर्मी को फिर से बना सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें, रीऑर्गेनाइज कर सकें. He paid decent salaries to his soldiers. उन्होंने क्या किया? सैलरी पे कर दी. किसको? सोल्जर्स को पे करना शुरू कर दी सैलरीज. Provided them superior weapons. उन्होंने क्या? अच्छे तरीके के वेपन्स, जो भी ऑर्नामेंट्स थे वो भी उन्हें प्रोवाइड करना शुरू कर दिए. एंड kept a description roll for every soldier and even the horses. और क्या किया? एक अपना खुद का डिस्क्रिप्शन रोल करने लग गए कि कौन सा कैसे शोल्डर, किसके पास कितने शोल्डरों की और किसकी हॉर्सेस की. क्योंकि अगर हम युद्ध में जाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हॉर्सेस वगैरह की पड़ती, जिससे हम जा सके, अपना बैठते हैं हम, है ना. तो उनको भी गिनना शुरू कर दिया. ये किसकी डायनेस्टी थी? ये थी खिलजी डायनेस्टी चल रही थी ये. अब आती है आपकी तुगलक डायनेस्टी. The Tughlaq dynasty lasted for about 100 years. तुगलक डायनेस्टी कब तक चली? 100 years तक. This dynasty have two powerful sultans. इस डायनेस्टी के पास दो पावरफुल सुल्तान्स थे, which is
मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। अब गियासुद्दीन तुगलक के बारे में हम पढ़ेंगे। हु वॉज ही? सो गियासुद्दीन was the first was the first ruler of the dynasty। कौन से पहले रूलर थे किस डायनेस्टी के? तुगलक डायनेस्टी के। He was an efficient मिलिट्री कमांडर, ये बहुत अच्छे मिलिट्री कमांडर भी थे, संभालते थे सबको। ही suppressed rebellions and consolidated the सल्तनत। उन्होंने काफ़ी रिबेलियंस जो लड़ाइयाँ जीती और अपने सल्तनत को बचाया। ही वॉज सक्सीडेड बाय जोना खान। वो किससे जीते? जोना खान से जीत गए। हु टुक द टाइटल ऑफ, तो इसीलिए हार गए। तो फिर उनके बाद कौन आ गया? उनका टाइटल किसने ले लिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब मोहम्मद बिन तुगलक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक वॉज वेरी पावरफुल रूलर। ये कौन थे? बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर थे। ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। इब्न बटूटा गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दिस रीजन। इब्न बटूटा एक चीज़ है जो कि काफ़ी इंफॉर्मेशन बताती है इस रीजन के बारे में, डायनेस्टी के बारे में। ही टेल्स अस दैट किंग वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट आइडियाज़। किसने कहा था ये? मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था कि जो एक राजा होता है वो क्या होता है? उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बड़े बड़े आइडियाज़ होते हैं। ही थॉट ऑफ मैनी एम्बिशियस स्कीम्स एंड यूनिक एक्सपीरियंस। एक राजा क्या सोचता है? अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और अलग अलग बहुत अच्छी स्कीम सोचता है, यूनिक एक्सपेरिमेंट सोचता है। हाउएवर ही डिड नॉट इम्प्लीमेंट दिस हिज आइडियाज़ प्रॉपर्ली। लेकिन क्या हुआ? वो अपने आइडियाज़ ढंग से लोगों के सामने नहीं रख पाए। दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स फेल। तो इसीलिए क्या हुआ? उनके काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो फेल भी हो गए। कैसे फेल हो गए? क्योंकि वो लोगों के सामने नहीं रख पाए। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। इंट्रोडक्शन ऑफ अ टोकन करेंसी इन 1329। मोहम्मद तुगलक इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी। मोहम्मद तुगलक ने क्या करा? टोकन करेंसी शुरू कर दी। टोकन मतलब जब हम कुछ चीज़ लेंगे तो टोकन देंगे। देयर वॉज अ वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज ऑफ सिल्वर ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या थी? पूरे जहान में क्या था? बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज थी सिल्वर की। सो द सुल्तान डिसाइडेड टू इशू कॉइन्स ऑफ ब्रास। सुल्तान ने क्या किया कि हम किसके कॉइन्स शुरू कर दें? ब्रास और कॉपर के, फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन, जिससे रोज़ की लाइफ में कुछ सुधार हो। दीज कॉइन्स कुड बी एक्सचेंज फॉर सिल्वर कॉइन्स। और फिर इन कॉइन्स को क्या कर दिया? सिल्वर कॉइन्स में चेंज कर दिया। एट एनी टाइम फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं वो रॉयल ट्रेजरी से। अब ये क्या है? कैरेचल एक्सपीडिशन। व्हाट इज दिस? टू सिक्योर द नदर्न फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत, मोहम्मद बिन तुगलक सेंट एन आर्मी टू कंगरा रीजन। अपने रीजन को बचाने के लिए, सेफ्टी रखने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? अपनी आर्मी भेज दी। किधर? कांगड़ा रीजन में। आफ्टर एनेक्सिंग दिस रीजन, फिर उस रीजन को हड़पने के बाद उन्होंने क्या किया? द आर्मी प्रोसीडेड टुवर्ड्स तिब्बत। तो आर्मी जो थी वो किसकी तरफ चली गई? तिब्बत की तरफ। अब उन्होंने कांगड़ा रीजन तो हड़प ही लिया, अब वो किधर की तरफ चली गई? तिब्बत की तरफ। इट सफर्ड हैवी कॉजल्टीज। अब जब वो गई तो उन्होंने काफ़ी कुछ झेलना पड़ा उन्हें। नाउ टैक्सेशन इन द डोअब। टू इंक्रीज रेवेन्यू कलेक्शन द सुल्तान रेज टैक्सेस ऑन द फ्री टैक्सेज है, टैक्सेज ऑन द पीजेंट्स ऑफ द डोअब रीजन। और रेवेन्यू मतलब जो उनके पास बच के आ रहा है उसे बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने के लिए सुल्तान ने क्या कर दिया? हर एक डोअब रीजन के जो प्राइजेस थे वो बढ़ा दिए। रेज मतलब बढ़ाना। दैट डोअब वो द वेरी फर्टाइल नहीं। तो डोअब क्या थी? बहुत ज़्यादा फर्टाइल मतलब वहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, वहाँ पे क्रॉप अच्छे से ग्रो हो सकती थी। मोर टैक्सेस वुड नॉट हैव अफेक्टेड द पीजेंट्स इन नॉर्मल टाइम्स। और कुछ टैक्सेस ऐसे थे जो पीजेंट को अफेक्ट कर रहे थे नॉर्मल, जब उसमें नॉर्मल टाइम चल रहा था। हाउएवर द डोअब वॉज फेसिंग अ फेमाइन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो डोअब मतलब दो, मैंने भी बताया, जहाँ दो रिवर्स, दो मतलब दो और अब मतलब वाटर, जहाँ दो रिवर्स गंगा और यमुना थी ना वहाँ, तो उस जगह लोगों को बहुत ज़्यादा फेमाइन मतलब जैसे सूखा पड़ जाना, सब कुछ ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ की कमी होना, तो ऐसी सिचुएशन वहाँ बन गई थी। इस
taxes at such a time was a very big mistake. अब इस टाइम पे उन लोगों ने जो रेस बढ़ा दी, जो टैक्स की रेस प्राइजेस थे वो रेस कर दिए, तो क्या थी उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो पीजेंट्स जो थे वो उन्होंने क्या करा, अपनी लैंड को छोड़कर वो चले गए। मैनी ऑफ देम रिवोल्टेड, और कुछ ने विरोध किया, रिवॉल्यूशन किया। द सुल्तान हैड टू अल्टीमेटली विड्रॉ हिज ऑर्डर, तो इसीलिए सुल्तान को क्या करना पड़ा, तुरंत के तुरंत ये ऑर्डर ख़त्म करना पड़ा। नाउ फिरोज शाह तुगलक, अब ये कौन है, आफ्टर डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक इसके सुल्तान बन गए। एंड रियलाइज दैट हिज प्रेडेसेसर हैड लॉस्ट हिज होल्ड ओवर द एम्पायर बिकॉज ही डिड नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ नोबल्स एंड द उलामास। तो उन्होंने क्या सोचा, जो उनका प्रेडेसेसर था, मतलब जो पिछला राजा था, कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, उसने क्या कर दिया, उसने पूरे एम्पायर पे अपना जो होल्ड था वो क्या कर दिया, ख़त्म कर चुका है। क्योंकि उसने क्या कर दिया था, क्योंकि उसके पास किसी का भी सपोर्ट नहीं था, ना ही नोबल्स का था और ना ही उलेमास का था। देयर वर मैनी रिबेलियंस ड्यूरिंग दिस रीजन, जब तो इसीलिए बहुत सारी रिबेलियन लड़ाइयाँ हुई, जब कौन था, फिरोज शाह तुगलक वहाँ का राजा था। द गवर्नर्स ऑफ बिहार एंड बंगाल रिवोल्टेड अगेंस्ट द सल्तनत, और जो गवर्नर्स थे बिहार और बंगाल के, उन्होंने सल्तनत के विरोध जाके उन्होंने लड़ाई की। देयर वर रिवोल्ट्स इन मेवाड़ एंड मरवार ऑल्सो, मेवाड़ और मरवार में भी काफ़ी रिवोल्ट्स हुए, विरोध हुए। द सुल्तान फेल्ड टू सप्रेस दीज रिवोल्ट्स, और जो सुल्तान था वो इन रिवोल्ट्स को ख़त्म करने में नाकामयाब हुआ। नाउ तैमूर्स इन्वेंशन, द फाइनल ब्लो टू द तुगलक एम्पायर वॉज द इन्वेंशन ऑफ तैमूर इन 1398। जो सबसे बड़ा तुगलक एम्पायर को ख़त्म करने वाला था वो कौन था, जब तैमूर इन्वेशन हुआ, मतलब तैमूर्स लोग आए कब, 1398 में। तैमूर वॉज द रूलर ऑफ बल्ख इन सेंट्रल एशिया, तैमूर कौन थे, रूलर थे बल्ख के, जो कि कहाँ है, सेंट्रल एशिया में। ही इन्वेडेड इंडिया एंड अटैक द लूटेड दिल्ली, उन्होंने क्या किया, इंडिया पर कब्जा कर लिया, और किस पे अटैक करा, लूटेड, जो दिल्ली ऑलरेडी किसी के अंडर में है। ही ऑल्सो ऑर्डर्ड अ मैस्करेड इन विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, उन्होंने क्या करा, एक मैस्करेड भी करा जिसमें से बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्या हुए, मर गए। ही मीट बैक टू सेंट्रल एशिया विद द लूट, तो अब और फिर वो कहाँ मिले एक दूसरे को, जब सेंट्रल एशिया पे मिले जहाँ लूट हो रही थी। देयर ही ब्यूटिफाइड हिज कैपिटल, तो उन्होंने क्या करा, अपने कैपिटल को सुंदर बनाया, विच इज समरकांड, विद एलिगेंट बिल्डिंग्स, फिर अलग अलग बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बनवाई, प्लेसेस और मॉस्क्यूज बनवाए। बिफोर लीविंग दिल्ली, और दिल्ली को छोड़ने से पहले तैमूर अपॉइंटेड खिजर खान एज हिज डिप्यूटी इंडिया, तो तैमूर ने क्या कर दिया, एक खिजर खान थे उसके उनके अंडर में ले लिया। खिजर खान बिकेम द फर्स्ट सैयद रूलर, तो इसीलिए जो खिजर खान थे वो कौन बन गए, फर्स्ट सैयद रूलर बन गए। अब आती है सैयद डायनेस्टी, तो पहला ऑलरेडी ऑब्वियसली जो सैयद डायनेस्टी थी उन्होंने काफ़ी टाइम तक रूल किया, और सैयद डायनेस्टी में 4 किंग्स थे, विच इज, और पहले ही खिजर खान सैयद है, तो पहले कौन किंगडम है, किंग है खिजर खान सैयद। ये कौन थे, वो गवर्नर ऑफ मुल्तान, ये किसके गवर्नर थे, मुल्तान, जिसके अंदर में कौन था, फिरोज शाह तुगलक के अंदर में थे ये खिजर खान गवर्नर। आफ्टर डेथ ऑफ फिरोज के डेथ मर जाने के बाद उन्होंने क्या किया, सन ऑफ फिरोज इन द वॉर ऑफ सक्सेशन, तो उन्होंने क्या किया, किसने, जो फिरोज खान की डेथ हो गई तो खिजर खान ने उनके बेटे को सपोर्ट किया। व्हेन तैमूर अटैक ने, लेकिन जब तैमूर ने इंडिया पे अटैक कर दिया तो खिजर खान ने तैमूर को ज्वाइन कर लिया। अब तैमूर ने छोड़ दिया इंडिया, तो उन्होंने क्या किया, खिजर खान को ही गवर्नर बना दिया मुल्तान, लाहौर और दीपालवार को। खिजर खान कन्क्वायर्ड दिल्ली, उन्होंने क्या किया, दिल्ली पर, पहले तो दिल्ली पर कब्जा कर लिया इन 1414 एंड स्टार्टेड द रूल ऑफ द सैयद, और फिर सैयद्स का रूल स्टार्ट हो गया। नाउ अलाउद्दीन अलाम शाह सैयद, अब ये कौन है, अलाम शाह वॉज द नेक्स्ट रूलर। अब खासिर खैयर के बाद, खिजर खैयर के बाद अब आते हैं अलाउद्दीन अलाम शाह।
वॉज द नेक्स्ट रूलर, अब ये अगले रूलर थे। ही लॉस्ट दिल्ली टू बहलोल लोधी इन 1451, उन्होंने दिल्ली खो दी थी किसके साथ, बहलोल लोधी के साथ इन 1451। विद दिस द ब्रीफ रूल ऑफ सैयद किंग सेम टू एन एंड, इससे क्या हुआ, जो सैयद का जो रूल है वो ख़त्म हो गया। अब आती है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में ऑल द रूलर्स ऑफ सल्तनत वर ऑफ टर्किश ओरिजिन, जो ये जो लोधी डायनेस्टी इसमें ज़्यादातर रूलर्स क्या थे, टर्किश ओरिजिन से थे, और लोधीज वर हाउएवर वर अफगान्स, तो लोधीज कौन थे, अफगान्स भी थे। नाउ बहलोल लोधी, द फर्स्ट लोधी रूलर वॉज बहलोल लोधी, जो फर्स्ट लोधी रूलर थे वो कौन थे, बहलोल लोधी। ही ट्राइड टू कंसोलिडेट द फ्रेगमेंटेड सल्तनत, उन्होंने क्या किया, सल्तनत जो फ्रेगमेंटेड जो अच्छी चल रही सल्तनत उसको उसने अपने कब्जे में करने की सोची। ही रिमूव रिबेलियस गवर्नर्स एंड अपॉइंटेड लॉयल अफगान नोबल्स एज गवर्नर ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रोविंसेस, उन्होंने जो पुराने गवर्नर्स थे उन्हें हटा दिया और खुद के अफगान नोबल्स को गवर्नर बना दिया। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जब वो मरने की टाइम पे आ गए थे, सल्तनत स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब टू बिहार, तो सल्तनत कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पंजाब से लेके बिहार तक उनकी। अब आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, द मोस्ट पावरफुल लोधी रूलर वॉज बहालुल सल्स, अब सबसे ज़्यादा पावरफुल लोधी रूलर कौन था, बहालुल का बेटा, विच इज सिकंदर लोधी। ही अनेक्स of जौनपुर एंड बिहार एंड साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद द रूलर ऑफ बंगाल, उन्होंने क्या किया, बंगाल के साथ दोस्ती कर ली और काफ़ी जौनपुर और जो बिहार है उनको अपने कब्जे में कर लिया। ही एस्टेब्लिश द सिटी ऑफ आगरा, उन्होंने सिटी ऑफ आगरा को बसाया, एस्टेब्लिश किया, एंड मेड इट हिज कैपिटल, और अपनी जो एम्पायर था उसका कैपिटल बना लिया, किसे, आगरा को। नाउ इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी सक्सीडेड सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी ने किसको हरा दिया, सिकंदर लोधी को। द अफगान नोबल्स रिबेल्ड अगेंस्ट देम, अब अफगान नोबल ने किसके विरुद्ध चले गए, इसके विरुद्ध, इब्राहिम लोधी के। ही हाउएवर डिफीटेड देम, तो उसने उन्हें भी हरा दिया। टू प्रिवेंट सच रिवोल्ट्स इन फ्यूचर, इन रिवोल्ट्स को फ्यूचर में ना हो, इसीलिए ये सब हुआ। इब्राहिम लोधी रिप्लेस सीनियर नोबल्स एंड गवर्नर्स, तो इब्राहिम लोधी ने क्या कर दिया, जो सीनियर नोबल्स और गवर्नर्स थे उन्हें रिप्लेस कर दिया। हु एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर बाय यंगर मैन, जिन्होंने बहुत बड़ी पावर चलाई। दीज नोबल्स कॉन्स्पायर्ड विद बाबर, और ये नोबल्स किससे जुड़े हुए थे, बाबर से। हु ओवरथ्रू इब्राहिम लोधी इन 1526, जिसने इब्राहिम लोधी को मार दिया, मतलब हार गए एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो फर्स्ट बैटल किस किस के बीच का, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, और जीता कौन, बाबर। ओके, सो ये है आपके, आप पढ़ लीजिएगा स्लेव डायनेस्टी में ये सब, यहाँ से यहाँ तक इनका पीरियड है। खिलजी डायनेस्टी में ये दोनों, तुगलक में ये तीनों, तैमूर इन्वेंशन तो उसमें तो बताया ही नहीं है, तो सैयद में ये है, और लोधी में ये आप पढ़ लीजिएगा। और ये हो गया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन फिनिश। यू हैव टू रीड दिस वार्प अप एक्सरसाइज एंड दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। एक्सरसाइजेस की वीडियो नहीं बनेगी, तो एक्सरसाइज आपकी और क्वेश्चन आंसर आपके जो वीकली होमवर्क में आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, ये आपको देख लीजिए। अब मैं नेक्स्ट कराऊंगी, या तो हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी, अदरवाइज आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 ऑफ ज्योग्राफी। ओके क्लास, thank you and have a nice day. Goodbye.